जिस तरह से ईरान पर लगातार हमले अमेरिका की तरफ से हुए और अमेरिका ने पलटी मारी थी कि नहीं नहीं, ये हमला तो इजराइल ने किया है, लेकिन ईरान जानता है क्योंकि ये आधुनिक देश है भाई, आधुनिक वक्त है, सबका दुनिया में सबको पता है कहां से कैसे हमले हो रहे हैं। अब ऐसे वक्त में आप सोचिए, उसने दाग दिया, ईरान ने 4 देश फूंक दिए, मतलब अमेरिकन बेस फूंक दिए 4 देशों में। अब उसका पलटवार करते हुए खबर निकल कर आई है कि बौखलाए हुए अमेरिका ने तेहरान तक मिसाइल दागने की कोशिश की है, ज्यादातर मिसाइलें मार गिराई गई। क्या क्या हालात बने वो तो दिखाऊंगा ही। अब पुख्ता कर लिया ईरान ने कि वो हमले जो पहले हो रहे थे, जब खाने साहब का जनाजा निकल रहा था, उस वक्त जब हमले हो रहे थे वो इजराइल ने नहीं बल्कि अमेरिका ने किए। इजराइल भी शामिल हो सकता है लेकिन कहीं और से नहीं हुए, बल्कि अमेरिका की शह पर हुए, जिसका पुख्ता सबूत अब उसके पास है। और उसके फौरन बाद उसने फिर से बहुत भीषण हमला शुरू कर दिया है। लगातार इस सवाल उठा है कि बहरीन कुवैत, कुवैत बहरीन, बहरीन कुवैत, ये पिछले 1-1.5 महीने में यही क्यों हमले किए जा रहे हैं, है ना? तो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल बहरीन और कुवैत की सरजमी का इस्तेमाल ईरान ने किया है, अमेरिका ने किया है ईरान के खिलाफ। अब इसको लेकर ईरान ने सबूत के साथ सामने आकर बहरीन और कुवैत दोनों को दहला कर रख दिया। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं कि ईरान ने नए ताजा हमले में क्या क्या किया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये देखिए, पहली बड़ी खबर क्या है, हमले किए गए, ये बात क्लियर है, ईरान पर हमले। टारगेट किया जा रहा है ईरान को। यह अब तक तटीय इलाकों पर हमले थे, अब खबर है कि तेहरान तक मिसाइल दागी जा रही है। तो खबर है तेहरान तक पहुंचे अमेरिकी हमले, ईरान ने सक्रिय किए एयर डिफेंस सिस्टम। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कुवैत और बहरीन स्थित सैन्य ठिकानों से, कुवैत और बहरीन दोनों जो है वहां से खास तौर पर ये हमले किए हैं, कुवैत और बहरीन की सरजमी का इस्तेमाल करते हुए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वायुसेना ने उड़ान भर दी है और राजधानी तेहरान के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए। वहीं कई हमलों को इंटरसेप्ट किए जाने की भी खबर है, यानी कि इंटरसेप्टर तैनात, एयर डिफेंस सिस्टम वो अभी से तैनात नहीं किए, मैं आपको बता दूं, ये तब से ही तैनात थे जब 4 जुलाई से पहले इसकी तैयारी थी। खबर थी 2 जुलाई से ही सारे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए। उन्हें मालूम था जब भीड़ जुटेगी और बौखलाए हुए ये ट्रंप और नेतन्याहू कुछ भी कर सकते, तो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट थे पहले से ही, इस बात की जानकारी थी। इसीलिए इस बार लड़ाकू विमान नहीं भेजे, वरना एयर स्ट्राइक वहां पर भी की जा सकती थी। इन्होंने अपने हमले को सिर्फ इस इलाके में, पूरा जो तटीय इलाका है जिसमें बंदर अब्बास है, केशम द्वीप है, सिरिक है और चाबार पोर्ट है, यहां तक सीमित रखा। इस बार ये तेहरान तक पहुंचे, लेकिन तेहरान में भी इनके तमाम जितने भी हमले रोक दिए गए। देखिए, यहां से एक वीडियो निकल कर आई, इस वीडियो में आपको एक मिसाइल उड़ती हुई नजर आएगी। देखिए, बड़ा हमला माना जा रहा था कि ये हमला किया गया है। ये देखिए, ये एक मिसाइल ये दागी गई। अब कहां से दागी गई है इसी को लेकर, यूएस इज लॉन्चिंग वेव्स ऑफ हाइमर्स एट ईरान फ्रॉम बहरीन एंड कुवैत। बहरीन और कुवैत की सरजमी का इस्तेमाल किया गया है ईरान पर अटैक करने के लिए। तेहरान तक अगर मिसाइल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और बहरीन और कुवैत का इसमें हाथ है, तो आप सोचिए आने वाले वक्त में और क्या क्या हो सकता है, भारी हमला। अब एक और देखिए, ईरान में एक और अटैक करने की कोशिश थी, उसे भी नाकाम किया आईआरजीसी ने। कैसे, देखिए, तो एयर डिफेंस सिस्टम एंगेज हॉस्टाइल टारगेट्स इन द स्काई ओवर द सिटी ऑफ मशार। और दक्षिणी ईरान में अटैक की एक खबर थी जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट थे। तो कोशिश तो थी कि बेहतर कुछ किया जाए, हमला बेहतर किया जाए, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आया। एयर डिफेंस सिस्टम ने न केवल एक्टिवेट थे बल्कि उन्हें मार गिराया भी। अब ये 2 तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, पूरा कैसे भरा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ईरान वाला इलाका देखिए, वो अलग है, उसके नीचे अगर आप आते हैं तो कई जहाज है, और ये जहाज कोई कॉमर्शियल नहीं है, ये कोई इंडिगो या फिर लुफ्थांसा एयरलाइंस के नहीं चल रहे हैं। ये चल किसके रहे, ये यूएस फोर्स के देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी है, उसकी नेवी के ये जहाज लगातार उड़ान भर रहे हैं। क्या अल उदैद एयरबेस का जिक्र हो रहा है, आप समझ लिए, यूएई का जिक्र है। ये देखिए,
अलादुत के अलावा, अलादु माफी चाहूंगा, कतर के अलावा एक और है, नॉट अवेलेबल है। कहां से उड़ान भरी, कहां गया नहीं मालूम है, लेकिन फिलहाल उड़ान भरते हुए पाए गए हैं ये सारे एयरफोर्स और नेवी के कई सारे जहाज। दावा है द यूएस मिलिट्री इज फ्लाइंग हेवीली ओवर द पर्शियन गल्फ राइट नाउ। लगातार पर्शियन गल्फ के ऊपर कई अमेरिकन सेना के जहाज उड़ान भरते हुए मिले हैं। ये एक और खबर निकलकर सामने आई। ये वो हमले की खबर मैंने अभी आपको दिखाई थी। ये देख रहे हैं, एक के बाद एक अटैक की। क्या है मैं भी आपको बताता हूं। ये कई हमले यहां से किए गए ऐसा दावा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर बमबारी की। ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, यूएई में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। थोड़ी देर पहले दोहा में भी धमाके सुनाई दिए हैं। हालात वहीं पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। एक और खबर देखिए, इसके फौरन बाद ईरान ने हमले शुरू कर दिए। ईरान ने फिर दाग दी मिसाइल। ये देखिए, बिना साउंड के है, लेकिन फिलहाल ये किसी ने अपने वीडियो कैप्चर किया है। ये वो वीडियो निकलकर सामने आई। ये देखिए, किसी ने मोबाइल में ये कैमरे में कैद की कैसे ये अटैक हुआ है। ईरान पर हुए हमलों के फौरन बाद ईरान ने पलटवार किया। और क्या हुआ है भी आपको समझाता हूं। ये जो मिसाइलें दागी गई हैं, इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने जॉर्डन के मवक्कत साल्टी एयरबेस पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन ने इनमें ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। इस एयरबेस पर अमेरिकी F-35 और अन्य लड़ाकू विमानों की मौजूदगी से एक बड़ा टारगेट बनाती है, तो जॉर्डन में भी और कुवैत में खासतौर पर। अब इन सब के बीच ईरान के जो स्पीकर हैं, संसद के स्पीकर, उनका बयान आया, नेवर सरेंडर, ईरान विल नेवर सरेंडर। इनका कहना है जब हमने उस वक्त, जब हमारी टॉप लीडर में से एक का, खामनेई साहब का इंतकाल हुआ, हमने तो आपके सामने घुटने नहीं टेके, अब तो बात ही अलग है। उन्होंने कहा ना, हम कोई सरेंडर करने नहीं जा रहे हैं। ये क्लियर कर दिया ड्यूरिंग द पीक ऑफ द वॉर। कह दिया है कि अगर वॉर में पूरे उरूज पर आएगा तब हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। किसका? ड्रोन्स का। तीन कर देंगे। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ईरानियन ड्रोन्स वार इंक्रीज 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा। बस एक बार फैसिलिटी, जो ये सारी चीजें उस पर आने दीजिए। 40 दिन में हमें पता है ईरान अकेला नहीं था। ईरान लड़ जरूर रहा था, लेकिन आगे आकर एक वक्त में चीन ने उसकी मदद की थी। कई अपने जासूसी शिप भेज दिए थे जो एक एक अपडेट दे रहे थे, और यही एक वजह है अमेरिका नतमस्तक घुटने टेकता नजर आया। अब रूस ने आगे आकर वही काम करना शुरू कर दिया। ईरान के बुशरा न्यूक्लियर फैसिलिटी, जहां पर पहले रूस के इंजीनियर से वहां दोबारा उन्हें वापस भेजा है। रूस ने दोबारा अपने इंजीनियर्स को वापस भेज दिया है। जाइए, जाकर मदद कीजिए। और देखिए, रूस एक तरफ ये कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका के लाडले यूक्रेन को दहला दिया। तो रशियन गेरन ड्रोन्स रिपोर्टेडली स्ट्राइक ऑयल डिपो इन यूक्रेन कीव रीजन। यूक्रेन के कीव में जाकर जो वहां ऑयल डिपो बना है उसे दहला कर रख दिया। अब ये युद्ध जो केवल मिडिल ईस्ट वाला नहीं है, बहुत सारे देश दो धड़े में बटे हैं और उनका अपना अपना मंसूबा। नमस्कार।